श्री गणेशाय नमः। जय जीवदानी। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, जहाज उड़ने वाला है। यह है थंबनेल। बहुत ही मुझे हंसी आई जब मैंने ये थंबनेल दिया अपने इस वीडियो को, साप्ताहिक राशि भविष्य को। लेकिन मुझे एक्यूरेट लगा, क्योंकि बुधादित्य योग के होते कन्या राशि में और क्या चाहिए किसी भी ग्रह नक्षत्र को या किसी इंसान को। तो मैं कामिनी खन्ना 21 सितंबर 2025 से लेके 28 सितंबर 2025 तक का राशि भविष्य लेके हाजिर हूँ आप लोगों के समक्ष, और बधाई देती हूँ कि इतने अच्छे पीरियड से गुजर रहे हैं। माँ भी आ रही है, जगदम्बा आपके घर में। और इस सप्ताह का क्या महत्व है ये तो आप मेष से लेकर मीन राशि के विषय में ज़्यादा जानिए तो आपको पता चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सप्ताह की ग्रह गोचरी व्यवस्था के साथ साथ जानते हैं कि क्या हैपनिंग्स हैं। तो 21 तारीख को सर्वपितृ दर्श अमावस्या है, अमावस्या समाप्ति है इसी दिन, और श्राद्ध भी है लास्ट वाला, तो वो कर लीजिए। इसके बाद है 22 तारीख को अश्विन मासारंभ और नवरात्र आरंभ। माँ जीवदानी की घट स्थापना की मैं आपको देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल बधाइयाँ। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। इसके बाद आप देखेंगे 25 तारीख को हमें मिलता है विनायक चतुर्थी, और इसके बाद 26 तारीख को ललिता पंचमी, 27 तारीख को सूर्य हस्ता नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, इसका वीडियो आपको मिलेगा। और 28 तारीख को गजगौरी व्रत है, और साथ साथ आप समझ लीजिए कि इस दिन जो है वो षष्ठी मनाई जाएगी। तो 21 तारीख से लेकर 28 तक का ये साप्ताहिक राशि भविष्य बहुत ही रंगारंग है, क्योंकि हमने देखा कि बुधादित्य योग बना, क्योंकि हमने देखा कि गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में है, क्योंकि हमने देखा राहु की स्थिति अच्छी है, और ये तीनों के चलते हम ये भी देख रहे हैं कि मंगल भी तुला राशि में पहुंच गए हैं। बल्ले बल्ले, आप लोगों को बधाइयाँ, इस सप्ताह की बधाइयाँ। अब बात आती है चंद्रमा की, जिसके चलते बहुत सारी उथल पुथल मचती है। और चंद्रमा यहाँ पर नीच के होते हैं 26 तारीख को दोपहर को 3:22 से लेकर 28 तारीख को देर रात्रि तक। तो इन दिनों में आपको सावधान रहना है, बाकी सब बहुत अच्छा है गणपति बापा की कृपा से। तो सभी से नम्र विनंती के सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। आप सभी को जिनको कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है। अक्टूबर महीने का राशि भविष्य आपके समक्ष है। मेष से लेकर मीन राशि को उसको ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है फेसबुक पे। आप आते कि नहीं मेरे फेसबुक पे? अगर नहीं आते तो आज ही से आना शुरू कर दीजिए। धमाल मची हुई होती है और बहुत ज़्यादा पब्लिक खुश रहती है वहाँ पर। राशि भविष्य हर प्रकार का सुन के ज्वाइन कीजिए मेरा फेसबुक ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी और YouTube/Beauty with Astrology। सब्सक्राइब अभी इसी समय कर दीजिए और फेसबुक को लाइक कर दीजिए पेज को। तो चलिए मैं सुनाती हूँ आपको मेष से लेकर मीन राशि पर असर क्या है इस सप्ताह की ग्रह गोचरी व्यवस्था का, साथ साथ में उपाय भी बताती जाऊंगी। मेष राशि वालों, जय हनुमान बोल के इस बात की पुष्टि कीजिए कि मंगल जब से सन्मुख आए हैं आपको कैसा लग रहा है। देखिए अभी तो बुध बने हुए हैं कन्या में, मंगल के साथ आए नहीं हैं, और जब तक नहीं आए तब तक कैश कीजिए अपनी यात्राओं को, उसमें होने वाले फ़ायदों को। नौकरी मिलने वाली है आपको, अगर नौकरी चाहिए, व्यवसाय बढ़ाना है तो उसके लिए लोन्स मिल सकते हैं। आपके विरोधी शांत हो सकते हैं और आपके साथ मिलकर धन लाने की प्रक्रिया भी कर सकते हैं। ऐसे विरोधी कहाँ मिलेंगे आपको? और ऊपर से राहु की वजह से आपको अभी भी बहुत फ़ायदा है। लाभ में बैठ के राहु आपको थोड़े थोड़े दिन में पैसे देता है। ये भी बात याद रखें कि कुछ ऐसे कार्य जिसमें आप बनाना चाहते थे अपने गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड काम, तो वो भी फटाफट बनते हैं। बच्चे थोड़े नासाज दिखते हैं मुझे, आपसे थोड़ी अनबन है, तो आप सूर्य के सामने बैठ के आपका दिमाग अच्छा रहे, गलत डिसीजन ना ले उनके लिए। इसलिए आप जो है गायत्री के जप करें, और केतु की अनिष्टता को टालने के लिए गणेश जी के मंदिर मंगलवार के दिन चले जाएं। उससे मंगल को भी फर्क पड़ेगा और केतु को भी फर्क पड़ेगा। अबे जो शनि महाराज रूट के द्वादश में बैठे हैं ना, अनाप शनाप खर्चे कराते हैं, कामकाज को बीच बीच में रोकते हैं, तो ये वक्री होकर आपको परेशान कर रहे थे, और आपको परेशान ना करें इसलिए आप एक बार तो दिन में महामृत्युंजय
पढ़ लिया करो। अब इस दौरान आपको सपोर्ट फुल टू है गुरु का, जो पुनर्वसु नक्षत्र में बैठ के भाग्य को देखते हैं, उस वजह से आपका कामकाज जो है नियमित रूप से बनता रहेगा और यात्राएं भी आपकी शुभ रहेंगी। हायर स्टडीज़ वालों के लिए हायर स्टडी के द्वार भी खुले रहेंगे। तो टोटलिटी में अगर मैं देखूं तो सप्ताह बहुत अच्छा है। चंद्रमा की मूवमेंट आपके लिए ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं है, मज़ेदार नहीं है। लेकिन बाकी ग्रहों की बात करूं तो मज़ा है। तो अपनी माँ की तबीयत संभालें और कामकाज के लिए आगे बढ़ें, पिता का भी ध्यान रखें। वृषभ राशि, क्या कहना कि शुक्र के चतुर्थ भाव में चलते सुखों की तो भरमार होती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो सूर्य के घर में है। तो अपने शुक्र को बलि कीजिए, फटाफट महालक्ष्मी की पूजा शुरू कर दीजिए या राधा कृष्ण की आराधना कीजिए, जिससे माँ भगवती और कृष्ण दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं। या लक्ष्मी नारायण की सेवा कीजिए, जिससे माइंड भी अच्छा रहेगा, काम भी चलेगा, तबीयत भी अच्छी रहेगी, आप भी अच्छे रहेंगे। ये भी समझ लीजिए कि हेल्थ अच्छी रखने के लिए गुरु समर्थ हैं और आपका नया काम भी शुरू करने के लिए राहु गुरु सभी समर्थ हैं। हाँ, काम तो कर रहे हैं लेकिन धन आने में रोक टोक लगाते हैं, कार्यों में शनि, और वो रोक टोक से आपकी जान बचे इसलिए आप क्या करें, आप माँ भगवती चंडिका के शरण में जाएं, सरस्वती माँ के शरण में जाएं, एक नारियल उन्हें चढ़ाया करें। तो शनि महाराज को शांत करने के लिए काली की पूजा किया करें, जिससे आपको शांति मिलेगी। अदरवाइज ऑल्सो मैंने माता के बहुत सारे मंत्र आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। अब इतनी अच्छी स्थिति जो है वो मंगल की है, शत्रुहंता योग बना के बैठे हैं, बुध की है, तो बच्चों के साथ खूब जमेगी, उनके साथ आगे बढ़ने के प्लान बनेंगे, उनके पढ़ाई के, आपके पढ़ाई के आगे बढ़ने के प्लान बढ़ेंगे, व्यवसाय नौकरी सब कुछ भरपूर मिल रहा है जी आपको। तो कैश कीजिए अपनी स्थिति को, खाली जो पैसा आने में देर हो रही है ना, उसके लिए बाकी सब चीज़ों को गलत मत समझिए कि सब बिगड़ा हुआ है, बिल्कुल नहीं। आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है और इस अच्छे चलते चलते आपको बहुत कुछ संभाल लेना है। घर में कलह क्लेश नहीं करना है, माता की तबीयत जो है ख़राब है तो उस पर ध्यान देना है, पिता के साथ मैनिपुलेशंस वगैरह नहीं करनी है, और एक बात समझें, केसेस विवाद में नहीं पड़ना है। तो इतनी खबरदारियां बरत लें तो आपका सब कुछ अच्छा रहेगा। बेस्ट है आपके लिए कि आप जो हैं हर प्रकार से माँ जगदम्बा के शरण में रहें। नवरात्रि शुरू हैं, ध्यान रखें अपना। बहुत उथल पुथल है मिथुन राशि के जीवन में, बहुत कुछ उन्होंने जाते देखा है, बहुत कुछ उन्होंने आते भी देखा है, लेकिन संतोष नहीं है। अंदर से कहीं पर है कि मुझे बड़ा काम करना है, और क्यों नहीं करना। हर आदमी को अपने विषय में बड़ा सोचने की पूर्ण छूट है। आप बड़ा सोचें, लेकिन ये शनि जो है ये आपको खींचता है पीछे, हर तरह से आपको चोटें वगैरह भय देता है। कामकाज में कुछ भी करना चाहें तो दुनिया भर की अड़चनें डालता है, और ये मुझसे शेयर कीजिएगा आपके मैंने सही कहा कि नहीं। और जो गुरु महाराज बैठे हैं आपके लग्न में, वो आपकी सात्विकता वगैरह तो बढ़ाते हैं, लेकिन तबीयत अवश्य खराब करते हैं। बहुत जनों ने गुरु की बहुत तारीफ की आपके लग्न में आने के लिए। गुरु ने आके संतान पक्ष से आपको मजबूत किया है। बाल बच्चे जिनको नहीं है उनको बच्चे भी होंगे, शादी भी होगी जिनकी नहीं हुई है, लेकिन आपको वीक करते हैं। ऐसे में बुध को बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। बुध के मैंने उपायों के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले हैं, और हरे कृष्णा के जाप भी करें और अवश्य गणपति के मंदिर जाएं, जिससे बुध एनहांस होगा। तो आपको और भी अगर मैं कहूं कि फ़िलहाल कैश कर लीजिए, घर की स्थिति, रेनोवेशंस वगैरह, वाहन प्रॉपर्टी लाने के सौदे कर लीजिए, और साथ साथ में आपको जो भी परेशानियां नज़र आती हैं अपनी हेल्थ को लेकर, उसमें आप सजग रहें, प्रैक्टिकल रहें, तो आप इससे निकल जाएंगे तकलीफ से, ये याद रखिएगा। अभी फ़िलहाल आपको कॉन्सेंट्रेट करना है बिजनेस पे, उस पर गौर कीजिए, आने दीजिए परेशानियां जितनी आती हैं, आगे बढ़िए। कर्क राशि वाले, आप लोगों के एग्ज़ाम चल रहे थे जैसे ज़िंदगी के, और वो एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले हैं। अभी तो 18 अक्टूबर का इंतज़ार कीजिए, एकदम से आपको खुशी वाला शौक लगेगा कि अरे इतना अच्छा काम हो गया, और शादी के भी बैंड बजे बजेंगे, और जिन लोगों को संतान नहीं है उनकी संतान होने के भी योग बनेंगे। तो ये भाग्य में अड़चन डालने वाला शनि, माइंड घुमाने वाला शनि, विवाहित जीवन में कलह क्लेश करने वाला शनि अगर कुछ बिगाड़ता है तो सीधा नींद से उठिए, शिव जी के मंदिर जाइए, काले तिल डाल के जल चढ़ाइए, और आपको ज़्यादा खटापटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो हिम्मत बढ़ी
बड़ी बड़ी है तो उसका फ़ायदा उठाइए। आप अपनी हर तरह से तबीयत ठीक कर लीजिए। ओबेस हो गए हैं तो पतले हो जाइए। और परिवार के साथ अगर कलह क्लेश है तो उसमें थोड़ा सा अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखें, तो परिवार वाले आपको बहुतेरा सपोर्ट करेंगे। भ्रमित ना हो, वहम ना करें। और ये सब से बचने के लिए एक सफ़ेद कागज़ पर लाल पेन से श्री राम लिखते रहें, उससे बहुत फ़ायदा होगा। आपके जो माइंड की स्थिति है वो बहुत अच्छी होने वाली है आगे चल के भी। सिर्फ यही है कि माता की तबीयत का ध्यान रखना है, घर में कलह क्लेश नहीं करना है। वैसे आप प्रॉपर्टी, वाहन से रिलेटेड बिजनेस तो कर ही सकते हैं, नौकरी के लिए भी आवेदन भर सकते हैं। पिता से इसमें खूब सहयोग रहेगा। और जहाँ तक आपके धन की प्रक्रिया है तो लाभेश जो है वो धन में बैठा है तो धन प्राप्त होगा माता के सहयोग से, उनसे सलाह लेके। और परिवार थोड़ा सा मनमुटाव करेगा, लेकिन आपका काम होने वाला है। आपके जो लग्नेश हैं चंद्रमा, उनकी स्थिति आपके लिए अच्छी है। तो ये जो सप्ताह है आपके लिए बढ़िया बीतने वाला है और आपकी फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है। बस कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। सिंह राशि, बहुतेरा ढैया से परेशान होकर, इधर उधर नौकरी खोकर और व्यवसाय में नुकसान पाकर आप बहुत ज़्यादा त्रस्त हो। ऊपर से ये ग्रहण बीता है जो कि भारत में दिखा नहीं, लेकिन है तो सही आसमान में कहीं न कहीं पर ब्रह्मांड में। और इस कारण आपने ये प्रक्रिया में तकलीफ झेली होगी। आप निरंतर गायत्री के पाठ, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ पढ़ें, बोलें, सुने, सूर्य को अवश्य जल चढ़ाएं और साथ साथ में पिता समान लोगों की कद्र करें, उनके पैर छुएं, आशीर्वाद लें। ये भी समझ लीजिए कि धन आने की प्रक्रिया दिमागी चतुराई से ही होगी। और अभी तो परिवार में सबका सपोर्ट है। अभी बोलचाल की भाषा में भी बड़ा ओज है जिससे पैसा कमाएं। और काउंसलिंग, कंसल्टेशन, लेक्चर, कहीं पर नेतागिरी, अभिनेतागिरी करते हैं तो बहुत लाभ होने वाला है। बस अपने हर प्रकार से तैयार होकर बैठिए, आपका टेक ऑफ होने ही वाला है। आपकी स्थितियां अच्छी हैं। ये शनि महाराज जो बीच बीच में तबीयत खराब कर देते हैं, आपको हड्डी से रिलेटेड परेशानियां कर देते हैं, या पेट से रिलेटेड, एसिडिटी से रिलेटेड, राहु भ्रमित करने लगते हैं विवाहित जीवन में, इन दोनों से बचने के लिए आप शिव जी की शरण लें और महामृत्युंजय का जप करें, एक एक माला। और साथ में शिव जी को काले तिल डाल के जल चढ़ा के निरंतर आया करें। अभी फिलहाल ये समझ लीजिए कि आपकी पढ़ाई, आपके बच्चों की पढ़ाई, संतान प्राप्ति के योग सब कुछ बने हुए हैं, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। और जो कामकाज की स्थिति है वो भी आपके दिमाग पर सवार है। मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम करते हैं तो अवश्य आगे बढ़ेंगे। कन्या राशि, कन्या राशि वालों ने बहुत दुख झेला है पीछे, जब मंगल उनके पीछे पड़ गए थे और बहुत ज़्यादा सन्मुख बैठकर शनि ने वक्री होकर भी जुल्म किया है। अब जो हैं ये बाहर निकल रहे हैं, सात्विक हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा धार्मिक होने के कारण इनको कई परेशानियों से मुक्ति मिल रही है। देश विदेश में मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड व्यवहार हो रहे हैं और अपनी सूझबूझ के कारण आगे बढ़ेंगे। ये घर, प्रॉपर्टी, वाहन सब बना पाएंगे। माता पक्ष से सपोर्ट रहेगा और साथ साथ जितनी बेचैनियां हैं कामकाज की वो खत्म हो जाएंगी जब विदेश रिलेटेड कोई काम बनेगा। अदरवाइज विद इन इंडिया काम करने जाएंगे तो खर्चे अनाप शनाप होते नजर आते हैं। खर्चे आप अपने आप पर भी करना चाहेंगे लेकिन कहीं पर तो रुकावट होगी, ये भी समझ लीजिए। अभी तो फिलहाल बहुत ज़्यादा तेज है, ओज है, बॉडी में बहुत उत्साह है, कॉन्फिडेंस है, उसको लेकर आगे बढ़ें और कामकाज में सब कार्य करते रहें। ये भी समझ लीजिए कि आपकी हिम्मत से ही आपका घर बार रहता है, तो हिम्मत को बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है। घर वालों के साथ कलह क्लेश नहीं करना है। तबीयत पहले से बेहतर नजर आएगी और यात्राओं में कुछ खर्चे हो सकते हैं जिनको लेकर आप दुखी नहीं होंगे। आप ये भी समझ लीजिए मानसिक बेचैनी शनि के वक्री होने के कारण बहुत हैं, विरोधी बहुत हैं, लेकिन आपका कार्य नौकरी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड बनकर ही रहेगा। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चंद्रमा की मूवमेंट जो है इस सप्ताह में अच्छी है और आपको कुछ अच्छे पैसों के फायदे देकर जाएंगे ये चंद्रमा। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है,
और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि जैसे होता है ना, किसी तलवार की धार पर चलकर अपने आप को प्रूफ करना, ऐसे आपने अपने आप को प्रूफ किया है। बहुत ज़्यादा साम दाम दंड भेद सब कुछ करते हैं आप, लेकिन तोल मोल के अपने आप को ठीक रखते हैं और ये स्थिति अभी अच्छी है। आप निकाल सकते हैं अपने केसेसवाद से खुद को बाहर। आपको बहुत ज़्यादा विरोधियों का सामना करना पड़ रहा है, आपके कई सारे कार्य हो भी रहे हैं, दिमागी सुकून है आपको, लेकिन दिमागी सुकून के साथ बेचैनी जो वहम है, जो भ्रमित करना है वो भी है। बच्चों के साथ भी यही स्थिति है, वो बच्चों की भी स्थिति संभालें। इस सप्ताह में चंद्रमा की मूवमेंट पहले नहीं अच्छी है, बाद में आपको अच्छा फल देती है। ये भी समझ लें कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छा कार्य हो सकता है, लेकिन उसकी नींव अभी रखी जा रही है। तो बस वही जो मैंने कैप्शन दिया कि कुर्सी की पेटी बांधें, तो जल्दी से कुर्सी की पेटी बांधें, आपका टेक ऑफ होने वाला है और आप कार्यों के लिए यात्राओं पर जाएं, हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करें, मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए काम करें। देखिए अभी तो बहुत ज़्यादा आपको वैराग है इन स्थितियों से, परेशान हुए हुए आप अपने आप को गुस्से में ले आए हैं, क्रोध में ले आए हैं, लेकिन आपको सपोर्ट करने के लिए है प्रेम संबंध, या अगर आप विदेश रिलेटेड काम करते हैं तो उसमें भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा और बड़े बड़े काम होते नज़र आते हैं। प्रेम संबंध प्रगाढ़ बन सकता है आपका, या आपके खर्चे भी बड़े बड़े नज़र आएंगे इन्हीं दिनों में। अब तबीयत की बात करूं तो थोड़ा संभालिए, प्रजनन अंगों से रिलेटेड परेशानियां, स्त्रियों में माहवारी उदर से रिलेटेड कोई परेशानी है तो उसको संभालें, पुरुषों में प्रोस्टेट वगैरह से रिलेटेड। तो बेस्ट है कि इस सप्ताह में चंडी के शरण में रहें। माँ भगवती के दिन आए हैं और वो आपकी आराध्या देवी है। वृश्चिक राशि, अब देखिए कि आप बहुत समझदार हैं, आपको बहुत ज़्यादा ही समझ में आता है और इसी के कारण आप लोगों पे वहम शक करते हो, वो ठीक नहीं है। माइंड पे बैठ के शनि जब वक्री होता है तो इंसान गलत डिसीजंस लेता है, तो गलत डिसीजन भी मत लीजिए, ना अपने लिए, ना अपने बच्चों के लिए, ना अपने कार्यों के लिए। हाँ, गवर्नमेंट बॉडी से बहुत सपोर्ट है, इसलिए केस विवाद से निकलिए, कामकाज को आगे बढ़ाइए। कुछ कामकाज आपके नसीब से रिलेटेड अभी से बनना शुरू हुए हैं, आगे नज़र आएगा आपको कि इन कामकाजों से आपको पैसा मिलेगा, इसलिए ये कामकाज में बिल्कुल व्यत्यय ना लाएं और फटाफट सब कामकाज करें जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हों, गवर्नमेंट से रिलेटेड हों, नौकरी से रिलेटेड हों। अब आपके लिए घर में जो कलह क्लेश है उससे तो बचना है और इससे बाहर निकलने के लिए एक सफ़ेद पेपर पर लाल पेन से राम राम लिख के, श्री राम लिख के हनुमान जी के बाजू में चढ़ाएं, हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ा करें और माँ भगवती सरस्वती को नवरात्रे में एक नारियल अर्पित किया करें। ये भी समझ लीजिए कि आपकी मानसिक बेचैनी या माता की तबीयत खराब या यात्राओं की बेचैनी, ये सब ठीक हो सकता है अगर आप नित्य हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, या नहीं करना है तो आप कर सकते हैं माँ भगवती महालक्ष्मी की आराधना। ये भी समझ लीजिए कि आपके अष्टम में बैठा गुरु थोड़ा बहुत पेट से रिलेटेड परेशानी, गैस अटैक्स, एसिडिटी वगैरह, गर्दन गुदा नीचे के पैर से रिलेटेड, नितंब से रिलेटेड परेशानी जब देता है तो आपको उसके चलते किसी से अच्छी सलाह लेके इलाज करना चाहिए। और जो धन आ रहा है उसको बिल्कुल रोकना नहीं है, वहम नहीं करना है, आते धन को आने देना है और अपने कार्यों को सुचारू रूप से करते जाना है। चंद्रमा की मूवमेंट आपके लिए कभी अच्छी कभी खराब ऐसी सिचुएशन रहेगी, उसको एंजॉय कीजिएगा। धनु राशि वालों, आपके लिए समय आया है। जब मैंने लिखा कि फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है और कोई बंदा लास्ट मोमेंट पे बोले कि मैं बेल्ट नहीं लगाऊंगा, मैं नीचे उतरना हूं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए नीचे मत उतरिए, फ्लाइट के बैठे रहिए। गंतव्य पर पहुंच जाने वाले हैं आप पहुंचेंगे अपने लक्ष्य पर, चाहे शादी हो चाहे काम,
बस थोड़ा सा हिम्मत और हौसला, और ये 1 महीना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 1 सप्ताह आपको जीवन में बड़ा बड़ा काम ला कर देगा। आपको सामने लगेगा कि आपके कार्य हो रहे हैं, आपकी ज़िंदगी फिर से लौट रही है, आपको हिम्मत है, हौसला है। छोटे भाई बहनों से आपको सपोर्ट है, बड़े भाई बहनों के साथ मनमुटाव बंद कीजिए। अभी जिद मत करिए कि हायर स्टडीज़ ही करनी है, अगर व्यवसाय बढ़ता है तो व्यवसाय बढ़ाइए, गवर्नमेंट रिलेटेड नौकरी मिलती है तो वो लीजिए, धन आता है तो वो लीजिए, माइंड सही है तो माइंड से रिलेटेड जितने काम करते हैं व्यवसाय वगैरह वो कीजिए, मित्रों की सहायता लीजिए, माता की तबीयत संभालें, बहुत ज़रूरी है, और घर के हालातों को संभालें। वहीं पर यात्राओं में अपना दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर जाएं, संचित धन बार बार निकालें ना, होशियारी अपनी पैसा फेंकने में ना करें तो आपके लिए बेस्ट है। हनुमान चालीसा करना निरंतर और किसी गुरु के शरण में जाना या आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप महालक्ष्मी की आराधना करते रहें। इस सप्ताह में जो चंद्रमा की मूवमेंट है वो आपके बहुत सारे कार्य करा के देती है, तो उसको कैश कीजिए, अपनी आलस को छोड़िए, एकदम तत्पर हो जाइए, आगे बढ़िए। मकर राशि, क्या कहूँ कि बहुत ज़्यादा शनि के वक्री रहते हैं। आपने चिड़चिड़, बेचैनी, परेशानियाँ, परिवार का मचमच और कामकाज में ये सब सहा है, और ये सब सहते सहते आप अवार्ड्स रिवॉर्ड्स भी पा रहे हैं, नसीब भी खुल रहे हैं, कामकाज आगे भी बढ़ रहा है, प्रॉपर्टी वगैरह वाहन वगैरह लेने से रिलेटेड हिम्मतें बढ़ी हुई हैं। क्या बुरा है बताइए? माता पिता से सपोर्ट मिल रहा है, बड़े भाई बहनों से सपोर्ट है, आपके हायर स्टडीज़ के काम हो रहे हैं, धन आने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। लेकिन धन सही लोगों से लेना, सही बात करना, कोई गलत डील नहीं करना आपके हाथ में है। अभी फ़िलहाल मानसिक तबीयत संभालें, चंडी की आराधना खूब करें, दुर्गा सप्तशती के पाठ करवा लें या कर लें नवरात्रि में, और जो भी बेचैनी है उसके लिए आपको किसी ब्राह्मण को कुछ दान करना चाहिए, जो कि बहुत ही उचित रहेगा। ये भी याद रखें कि आने वाले दिनों में आपके शादी के योग बनने वाले हैं, तो अभी वर वधू का चयन करना कोई गलत नहीं है आपके लिए, और आने वाले दिनों में धन भी बड़ा आने वाला है, तो उसके लिए भी अभी से पैरवी करना शुरू कर दें। चंद्रमा की मूवमेंट आपके लिए बहुत अच्छी है इस सप्ताह में, तो उसको कैश कीजिए, और विवाहित जीवन के साथी के साथ मिलकर कोई बिजनेस खड़ा करना है तो वो भी कीजिए, या व्यावसायिक पार्टनर के साथ कुछ काम बड़ा करना है तो वो भी कीजिए। बेस्ट है आपके लिए हमेशा ही चंडी की आराधना, काली के मंदिर जाना शुक्रवार शनिवार, जो आपको निरंतर आराम देगा और उसमें आपकी उन्नति भी होगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों, बहुत कॉल आते हैं मुझे आप लोगों के कि अभी तक ठीक नहीं हुआ। देखिए अभी भी 2 साल 7.5 ही बाकी है, और जब तक ये शनि वक्री रहता है ना, आपके लग्नेश हैं खुद वो, तो वो जब तक वक्री है ना तब तक आपको ये सुख चैन अच्छे से नहीं लेने देते, और सुख चैन रहे इसलिए हिम्मत करके हरे कृष्णा तो बोलते ही रहे, हरे कृष्णा राधा रानी की भी पूजा करते रहें, लेकिन साथ साथ किसी गुरु के शरण में जाएं तो धन भी आएगा, कोई आपको सच्ची सलाह देगा तो पैसा भी आएगा। विवाहित जीवन में कलह क्लेश न करते हो, उनको काम में साथ में ले लें तो वो आपका हाथ बटाएंगे, और साथ साथ मानसिक क्लेश भी जो बहुत दिनों से दुविधा थी, ये करूं कि वो करूं, वो भी खत्म होगा। ये भी समझ लीजिए नया प्रकाश पड़ेगा, नया कामकाज खुलेगा। शुरू करो ना नया काम, घबराते क्यों हो? अभी तो अच्छे दिन आने वाले हैं, यात्राएं हो सकती हैं, उसमें फ़ायदा हो सकता है, हायर स्टडीज़ की बातें हो सकती हैं, और आपकी इच्छाएं पूर्ण करने को गुरु तत्पर है, तो कैसे शुरुआत से भी निकल सकते हो। हाँ, थोड़ा जब लग्नेश इतना लंबा वक्री हो जाए तो आदमी को बेचैनी होती है, और थोड़ा राहु के चलते लग्न में आप ज़िद्दी हो गए हो, आप किसी की सुनते नहीं, तो ऐसा मत करिए। चंद्रमा की मूवमेंट आपको बिल्कुल सप्ताह की शुरुआत में मज़ा नहीं देती, आराम नहीं देती, लेकिन उसके बाद आपको काफ़ी बेहतर लगेगा, फील होगा कि आपके सारे काम नौकरी वगैरह से रिलेटेड हो रहे हैं। इसलिए अभी ज़्यादा बेचैनी न करते हुए भगवती लक्ष्मी की या राधा रानी की पूजा करें, कृष्ण की पूजा करें, तो आपके लिए ये नवरात्र बहुत सुखी है। वैसे नवरात्र सभी के लिए सुखी करता है सबको, आपको भी करेगी मेरी माँ। मीन राशि, अब देखिए झंझटों के बीच भी हिम्मत नहीं आ रही है मीन राशि वालों ने, बहुत ज़्यादा जुगाड़ू होते हैं। आप अपनी जुगाड़ से निकल जाएंगे, लेकिन तबीयत संभालें, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें जो भी थीं
आपको बहुत ज़्यादा जो चाहते थी उसकी वजह से थी। याद रखें, आपने जो जब पाल रखे थे, मैं ये करूँगा वो करूँगा, प्रॉपर्टी बनाऊँगा, खर्चे करूँगा, उस वजह से अब आप थोड़ा सा कष्ट में हैं। तो हमेशा से आपको धन पाने की लालसा रही है, लेकिन महामृत्युंजय नियमित रूप से करते रहें तो ये भी पूरी होगी। शिव जी के मंदिर जाते रहें, काले तिल डाल के जल चढ़ाते रहें, ओम नमः शिवाय के जप करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ये भी समझ लीजिए कि अभी फ़िलहाल ब्लड प्रेशर वगैरह से बचना है और आपको परिवार के साथ मिलके कामकाज करना है जिसमें धन आए, पैसा आए। आपके लिए बेहतर है कि इन दिनों आप धार्मिक कार्य करें, सात्विक कार्य करें, परिवार को साथ लेके चलें, छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव ना करें, उनको विरोधी ना समझें तो अच्छा है। वैसे बता दूं, आने वाले दिनों में भाग्योन्नति होने वाली है, इसलिए अभी से नए नए कार्य करने की चेष्टाएं शुरू कर दीजिए। आपका व्यावसायिक पार्टनर आपको खूब सपोर्ट करेगा या विवाहित जीवन के भी सपोर्ट मिल रहे हैं। कमी क्या है, केस विवाद नहीं सुलट रहे हैं और आप अंदर से बहुत बेचैन हैं। शनि आपके लग्न में बैठकर या आपको 7.5 लगा कर बेचैन करते हैं, धन के लिए, पैसे के लिए और पर्सनैलिटी के लिए। थोड़ा सा तबीयत संभालें, एक्सरसाइज योग मेडिटेशन करें और निरंतर शिव जी की आराधना करते हुए भगवती की आराधना करें, चंडिका की आराधना करें और आगे बढ़ें। अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें, अपनी चाहतों पर कंट्रोल रखें। इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, अब और आगे और आगे और आगे। आसमां तो बहुत हैं, लेकिन कितना पाएंगे हम, उसका कोई एक हद होनी चाहिए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य। फिर मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी बहना, उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।